देखिए, दिल्ली की सियासत में अब रावण की एंट्री हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला और केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को रावण से प्यार है और बीजेपी का चरित्र भी रावण जैसा है। आपको सुनवाते कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे। इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक। वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सर, ये बताइए कि आप मानते हैं गलती केजरीवाल ने की, तो प्रायश्चित करने आप क्यों आ गए? दिल्ली को ठगने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और सनातन और हिंदू धर्म ये हमारी आस्था का विषय है। आज तो हर हिंदुओं को जो है कम से कम ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे अधर्मी को दिल्ली से उखड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। हम तो ये प्रार्थना करने यहाँ पर आए हैं और साथ साथ इस बात को उपवास भी कर रहे हैं ताकि ये जन चेतना पूरे समाज में जाए कि ऐसे अधर्मियों को अब दिल्ली से बाहर करने का समय आ गया है। चुनाव के पहले तो केजरीवाल हर समय आते हैं, आपको लगता है कि उनको आके फिर से यहाँ प्रायश्चित करना चाहिए? वो चुनाव के समय ही आते हैं। अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, वरना तो सारे 5 साल वो जिस धर्म विशेष की चिंता करते हैं हम सबको मालूम है। और इतना उनको सोने से मोह हो गया कि रावण भी उनको सोने का हिरण दिखने लगा। शीश महल में जिस सोने का उन्होंने आडंबर रचा है, आज तक उस सोने से बाहर नहीं आ रहे। तो भ्रष्टाचार में अधर्मी और चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल, उसका न्याय तो प्रभु श्री राम ही करेंगे। एक सवाल और है कि सैफ अली खान पर हमला हुआ, उसको लेकर के एलजी ने लेटर लिखा है रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बाहर करने का, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी इस देश और दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये बात हम समय समय पे कहते रहे हैं। और जिस तरह से दिल्ली में लोग पकड़े जा रहे हैं, हमने खुद देखा कि जो अवैध बांग्लादेशी पकड़ा गया उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों के लेटर हेड थे, नकली आधार कार्ड बनाने का काम करते थे। अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पालने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। सैफ अली खान पे हमला होता है मुंबई में, उसके हमदर्द बन के अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन जिस दिन से वो बांग्लादेशी पकड़ा गया उस दिन से मुंह इनका एकदम चुप हो गया, गूंगे बन के बैठे हैं। इनके रिश्तेदार हैं अवैध बांग्लादेशी, आके जवाब दें कि उसकी निंदा पकड़ने की प्रशंसा करें पुलिस की कि हाँ अवैध बांग्लादेशी पकड़ा गया, एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो भगवान राम और रावण को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग लगातार देखने को मिल रही है। आपने सुना, अरविंद केजरीवाल ने यहाँ बीजेपी पर निशाना साधा, तो बीजेपी का यह मानना है कि चुनावी हिंदू बनकर अरविंद केजरीवाल इन चुनावों में आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद जब चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। इस रिपोर्ट को आप देखिए। दिल्ली की लड़ाई रामायण पर आई। रामायण का सवाल घिरे केजरीवाल। दिल्ली के चुनावी घमासान में अब रावण ने भी एंट्री ले ली है। सोमवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामायण को लेकर एक बयान दिया, जिस पर अब घमासान छिड़ा हुआ है। रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए, माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बनके आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल कहते दिख रहे हैं कि भगवान राम वनवास काट रहे थे, तब रावण सोने का हिरण बनकर आया था, जबकि रामायण के अनुसार रावण के संकेत पर मारीच हिरण बनकर आया था। बीजेपी ने केजरीवाल को उनके इसी बयान पर घेर लिया और अब अरविंद केजरीवाल पर चुनावी हिंदू समेत रामायण का अपमान करने का आरोप लगा रही है।
अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, वरना तो सारे 5 साल वो जिस धर्म विशेष की चिंता करते हैं हम सबको मालूम है। और इतना उनको सोने से मोह हो गया कि रावण भी उनको सोने का हिरण दिखने लगा। शीश महल में जिस सोने का उन्होंने आडंबर रचा है, आज तक उस सोने से बाहर नहीं आ रहे। तो भ्रष्टाचार में अधर्मी और चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल, उसका न्याय तो प्रभु श्री राम ही करेंगे। इस व्यक्ति का सत्य सनातन से, हिंदू धर्म से, राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं। आप किसी गांव में जाकर के एक बूढ़ी माता जी से पूछ देंगी कि वो सोने का मृग बन के कौन आया, तो लोग कहेंगे मारीच बन के आया। ये विधर्मी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि रावण मृग बन के आया। ये कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी को राक्षसी प्रवृत्ति का बता दिया और रावण का समर्थन करने का आरोप लगाया। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों। अरविंद केजरीवाल के इस बयान ने दिल्ली चुनाव को धार्मिक रंग भी दे दिया है, जिस पर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, एक्सीडेंटल हिंदू होने का काम भी करते हैं, और शायद उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बनके रावण नहीं राक्षस मारीच आए। इनकी अपनी भी शिक्षा और ज्ञान अधूरा है। और बीजेपी रावण को अपना कुल देवता मानती है, रावण के अपमान पे उपवास कर रहे हैं ये। तो इसलिए अब मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे बच के रहिए। ये राक्षस कुल के लोग हैं, ये आपका भक्षण भी कर सकते हैं, इनसे सावधान रहिए। ये रावण को अपना वंशज मानते हैं, रावण को अपना कुल देवता मानते हैं। आज ये साबित हो गया और रावण के अपमान पे उपवास कर रहे हैं। यानी कि साफ है कि दोनों ही पार्टियों का चुनावी अभियान धार्मिक रास्ते पर नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए मासिक मानदेय देने की घोषणा की थी। लेकिन रावण पर बयान देकर केजरीवाल पर चुनावी हिंदू जैसे आरोप लगने लगे हैं। ये भी साफ हो गया है कि अब बीजेपी अपनी पकड़ को और मजबूत करने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।